जवान शहीद नहीं हुआ। अब ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी था और जनता बड़ी हैरान है कि ऐसा कभी कैसे हो सकता है कि शहीदों की बात हुई और उनको सैलरीज भी जारी थी 12 महीनों के लिए और अब उन्हें बताया जा रहा है। ये क्या तरीका होता है सर? पूरा मामला कैसे ये जो है सरकार कैसे इसको देखती है, आर्मी इसको कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं जो भी हुआ? क्योंकि अब हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये क्या सुनने के लिए हमें मिला है कि जो जीडी बख्शी है ना, उसने नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड का सबसे बड़ा डरपोक बोला है। और हम लोग पता नहीं यार ऐसा क्या है ट्रम्प के पास कि मोदी जी यस सर करते हैं ट्रम्प के आगे, तो इसीलिए शायद इनको डरपोक भी बोला गया है। हो सकता है कि मतलब कुछ तो ऐसा रीजन है कि मतलब इतनी बड़ी बात, वो भी प्राइम मिनिस्टर को, तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। वही, सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिया GE404 पहले 100 तो दिए नहीं, 200 और का ऑर्डर दे, और अब आम का भी इनके साथ फंसा रहे कि आम का भी तेजस जैसे फेलियर हो। अमेरिका पे हम तो डिपेंड रहे। मान रहा है अपने मुंह से तेजस फेलियर है, हालांकि तेजस इनका प्राइड था। मोहब्बत है हमको, अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब। नुकसान ही नुकसान आपका हो रहा है। जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं। अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। अरे उसको हमारी भी जरूरत है, केवल हमको औरों की जरूरत नहीं है साहब। तो फिर इस वजह से शायद हम नहीं सीख पाए क्या? क्योंकि अगर ईरान को हमने एज ए क्लियर विनर हमें दिख रहा है, ईरान का दबदबा हमें दिख रहा है, तो फिर भी हमने नहीं सीखा कि हमें जाना चाहिए था और अपने संबंध अच्छे करने चाहिए थे। थोड़ी सी खटास तो आ ही गई थी क्योंकि पीएम इजराइल में थे वॉर शुरू होने के 1-2 दिन पहले, तो शायद इस बार बहुत अच्छा मौका था। आप कैसे देखते, अगर वो दर्शकों के लिए एनालाइज कर सके सर, आपकी बातों को लोग बिल्कुल सुनना चाहते हैं और इस डिसीजन को अगर आप पूरे तरीके से एनालाइज कर सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं देखिए साहब, मैंने तो एनालिसिस आपको करके दिया है कि जो अगर वो जाते, मुझे तो फायदा ही फायदा दिख रहा था। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज हैं, तो आपको जाना नहीं चाहिए था। और वो देखिए, जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी उनका निधन हुआ था, तब रुहुल्लाह खोमैनी आए थे, वो खुद आए थे यहाँ पे अफसोस व्यक्त करने। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी, तो ये इनके जो रफसंजानी जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो आए थे, हाईएस्ट लेवल पे आए थे। तो और कुछ नहीं, शिष्टाचार से बनता था कि आप भी ये कॉम्प्लीमेंट रिपे करें। अब ये नया ड्रामा है साहब की नहीं, अमेरिका नाराज हो जाएगा। हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या कि अमेरिका के आज्ञा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते? डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी। अरे ये विजरम पहले विश्व गुरु और 56 इंच कहता नजर आता था ना अपने गोदी मीडिया पर बैठकर। अब क्या हो गया जीडी बख्शी साहब? अब क्यों, कहाँ गया वो 56 इंच का सीना? कहाँ गया वो विश्व गुरु जो दुनिया चलाता था, जिससे इतना डिसीजन खुद नहीं हो सकता कि अपने से साथ जुड़े हुए एक मुल्क ईरान में जाकर ताज़ियत कराए? हालांकि इनविटेशन भी था, लेकिन डर है किसका? फादरलैंड इजराइल और दूसरा बाप जो है ट्रम्प। उन्होंने छोड़ा क्या है हमको नुकसान करने के लिए? ट्रेड डील सुन के हमारे कान पक गए हैं। ट्रेड डील तो दरकरार, हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है, और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए। ये तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी की बात है साहब, बगल में छुरी की बात। जी चलिए, थैंक यू सर, आपने इसके बारे में बताया। एक और बड़ा सवाल जो अभी बहुत चर्चा में है, आपको पता ही होगा कि फाइनली भारत ने बताया कि हमारे 6 जवान थे वो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में। अब एक जो राजनाथ सिंह जी का वीडियो है वो बहुत वायरल हो रहा है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में जुलाई में स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। अब ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी था और जनता बड़ी हैरान है कि ऐसा कभी कैसे हो सकता है कि शहीदों की बात हुई और उनको सैलरीज भी जारी थी 12 महीनों के लिए और अब उन्हें बताया जा रहा है। ये क्या तरीका होता है सर? पूरा मामला कैसे ये जो है सरकार कैसे इसको देखती है, आर्मी इसको कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं जो भी हुआ? क्योंकि अब बोला जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने शायद मिसलीड किया कंट्री को, एंड ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। हो सकता है यार, मेरे को तो टोटली एग्री। साहब मैं तो थोड़ा हैरान हूँ, मैंने पहली बार ऐसा सुना है। लड़ाई में, जंग में शहादत कुर्बानी होती है और हम लोग अपने शहीदों को, कुर्बान जो होते हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं। मैं तो हैरान, सबको मालूम था कि हमारी कैजुअलिटीज हो गई है, ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। इतनी भीषण लड़ाई में कुछ कैजुअलिटीज का होना तो अनिवार्य है। ये समझ नहीं आई कि हमको छुपाने की क्या जरूरत थी। हमने तो यहाँ तक छुपा दिया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, वो भी छुपा दिया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाएगी। हो क्या रहा है साहब? हर लड़ाई में हमने देखा शहीदों की जो चिताओं पर जो लोग हजूम आता है, वो हर टीवी कैमरा उसको कैप्चर करता है, पूरे देश को दिखाते हैं, पूरा देश नमन करता है शहीदों को। ये पहली बार हमने सुना है कि 1 साल बाद बोला कि हाँ जी हमारे शहीद हुए थे, जैसे कि बड़ी छुपाने वाली बात हो गई है। साहब कुर्बानी दी है, शहादत दी है, वो इज्जत की बात है, उसको इज्जत बख्शी जानी चाहिए। ये नया क्या हमारे देश में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है साहब। ये आई कांट अंडरस्टैंड, इसकी वजह क्या है? आई फेल टू अंडरस्टैंड।
ट्रू। But as an army veteran, it must be painful. And how do you feel about it? आपके मन में दोस्तों से बात होती है तो क्या बात होती है? वेरी वेल पेनफुल यार। अगर आप अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते तो आप क्या, व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू यार? ट्रू ट्रू। आप कैसा देश बनते जा रहे हो? आप मतलब कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? आई हैवंट अंडरस्टूड। द मोस्ट नेचुरल नॉर्मल थिंग इज एक देश अपने शहीदों को नमन करता है, उनकी कुर्बानी को याद करता है, आंखें गीली करता है। हमारा हुआ ही नहीं, हमारा नहीं हुआ, ये क्या नया ड्रामा है? मतलब आप कौन सी कैजुअलिटी लेस वॉर की ख्वाब लगा के बैठ गए साहब की कैजुअलिटी हो गई नहीं? हम तो डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लड़ेंगे, वेनेजुएला में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, 12 डे वॉर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, अगर हुई तो उन्होंने छुपा दी, हम भी छुपाएंगे। क्यों? ये आप डोनाल्ड ट्रम्प से यही सीखने को रह गया? वही तो ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। ये बेशरम अभी तो बड़ा तपा हुआ है ना मोदी पर या अपनी अफवाज पर कि क्यों कैजुअलिटीज छुपाई हैं। हालांकि जब अजीत डोवल का बयान आया था कि हमारा एक कांच भी नहीं टूटा, हाँ, तब इसका मैंने वही। वीडियो आपको दिखाई थी, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तब ये बड़ा उछल उछल कर कह रहा था कि इसे कहते हैं जीत के हमारी एक कांच तक नहीं टूटा। अरे 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 जहाज़ों में कांच नहीं लगा हुआ था इनका, या वो जो इनके असलाओं के डिपो तबाह हुए जिनके विजुअल्स भी हैं बाकायदा, जो मलबों की तस्वीर खुद ये इनका अपना मीडिया शो करता रहा, बाद में डिलीट भी कर दी वो वीडियोस, उसमें कांच कुछ भी नहीं था, बंदे वही। मारे गए, कांच नहीं टूटा इनका। और अभी वही, ये और इनकलाबी बना कितना हुआ है, झूठ पैसे है, का आपने खेल है किस सब। लेवल का ऊपर झूठ से बोला पैसा है आना अपनी बंद हुआ या कम citizen हुआ से। तो ये इनकलाबी बन गया। कोई चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती, एंड आई एम अमेज्ड आउट टू हाउ इट हैज हैपेंड। हो क्या गया है हमको, बच्ची भी hypocrite है। मतलब जो बेसिक डिसेंसीज हम कैसे भूले जा रहे हैं। अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी कुर्बानियां नहीं बताता, छुपाता है अंडर द कारपेट, हम भी छुपाएंगे। अरे जी, सीखना है तो कोई अच्छी बात सीखिए। तो इसका ये क्या असर नई चीज हम सीख रहे हैं? इसका असर हमारे जो आर्मी जवान हैं उन पे किस तरह का असर देखते हैं और वो कैसे फिर इसको लेंगे? ऑफ कोर्स इतना बोलते तो नहीं है, बिकॉज आर्मी जवान दे कीप देयर रेपुटेशन एंड एवरीथिंग एंड दे डोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो मेंटल जो प्रेशर है या जो मेंटली इंपैक्ट करता होगा ये चीजों को, तो आप आर्मी जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो भी हमारा चैनल देखते हैं सर, कि हाउ टू डील विद दिस। नहीं, आई एम नॉट इनटू मैसेजिंग एंड एनी ऑफ दोस सॉर्ट ऑफ थिंग, बट जी। मैं कह रहा हूं कि उनको भी दुख हुआ है, हम वेटरन्स को दुख हुआ है, वी हैव जी। फेल्ट बैड, हमें हैरानी हुई, वी आर अमेज्ड दैट दिस कैन हैपन इन इंडिया। भारतवर्ष में ये हो हैरानगी सकता वाली बात है यार। जी, और अगर हम अभी इसको जोड़े कि साहब अब तो बैक चैनल टॉक भी शुरू हो गई है, देन आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। एक वो राम माधव जी हमारे पहले पहुंच गए थे महबूबा मुफ्ती से बहुत ही डील्स करने, और उसने बुरहान वानी जैसे लोगों को महिमा मंडन किया, फौजें हटवाई, बड़ा नुकसान किया था उसने, जी, और फिर उसको निकालना पड़ा, डिसमिस करना पड़ा जी। कि नापाक सरकार को। ये हालात हैं जी हमारे बख्शी साहब जी, आजकल कुछ ज़्यादा ही इनकलाबी हो चुके हैं और सारी हकीकतें बयान कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे परवीन सानी को हकीकतें बयान करता नज़र आता है, या फिर जनरल यश मौर्य, But कुछ बाकी यार, भारत के ये जो जो नरेंद्र सोशल मोदी मीडिया की बात पर्सनालिटीज़ हैं की, काफ़ी वो फेमस, वो असल हकायक बताना शुरू करते हैं। पहले सारी ज़िंदगी इसने झूठ बोला है, अब शायद इसे या तो अकल आ गई है कि मुझे अब झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं आखिरी उम्र में हूँ, या फिर ऊपर से जो माल आ रहा है वो कम हुआ है या बंद हो चुका है। सारे मामले पर आपने जीडी बख्शी को सुना, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल ऑफ द स्क्रीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सीरियसली यार बहुत ज्यादा शॉकिंग वीडियो थी ये, और मतलब कि मेरे को ना ये बात जो जीडी बख्शी ने करी है वो बिल्कुल सही की है। अभी जब इन्होंने पहली बात करी कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे है ना, उनकी डेथ हुई है ना, तो हम वहां पे ईरान से हमेशा आए गए हैं, हमेशा वहां से आए, और अभी जब ईरान में वहां पे सुप्रीम लीडर की डेथ हुई है, खामेनेई नहीं रहे, ठीक है, कंडोलेंस मैसेज तक नहीं दिया गया, तो दिस वाज वेरी शेमफुल। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये कि वहां पे कम से कम जाना चाहिए था, वो भी नहीं गए हैं इंडिया से। एक तो पता नहीं यूपी के कोई मिनिस्टर गए हैं, शायद दूसरे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, और कोई भी नहीं गए हैं। इवन मोदी जी जा सकते थे, बट उनको अमेरिका का डर है इतना, उनको लगता है कि उनके सर पे डंडा मारेगा ट्रम्प, और इसीलिए वो गए ही नहीं। एग्जैक्टली और मतलब वो राजनाथ सिंह वाली बात भी कि उन्होंने ऐसा वो दिया है एक स्टेटमेंट कि बेसिकली वो खिड़की वाला कि हमारी तो खिड़की तक नहीं टूटी हाँ, है। तो वो चीज मतलब कहीं ना कहीं गलत भी है कि हम लोग कंट्री के सिटीजन्स को कितना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज
ट्रूली रॉन्ग। सीरियसली यार, मतलब कितनी गलत चीज है ये। और उस टाइम अगर आप साल बाद ये चीज करो कि अरे भाई हमारे तो 6 जवान मरे थे, तो आप उनको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो। उन जो जवान जो शहीद हुए आपने उनको नहीं इज्जत दी है, ठीक है, उनको आपने छुपा दिया, उनके घर वालों को आपने पता नहीं क्या कैसे दबा के कैसे चुप करवाया है, वो आप ही जानते हो। तो लाइक दिस इज सो शेमफुल। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।